ये भी चुनी साहब देवाली खबर आप देख रहे हैं। आज देश में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और पूरा देश राममय हो चुका है और भिंडर भी राममय हो चुका है। जब रामलला की वो कार सेवक की जो घटना हुई थी उसमें उदयपुर जिले के भिंडर से भी उस कार सेवा में दो हीरालाल जी पंड्या और मंगनीराम जी रेगर जी पधारे थे और उनसे जानते हैं हम कि किस तरह का वो दिन रहा और आज आपको कैसा महसूस हो रहा है। भाई साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं आज का दिन आपके लिए गौरवान्वित का दिन है और कैसा आप महसूस कर रहे हैं। आज का दिन हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। इतना आनंद आ रहा है कि जिस समय वहाँ की जो परिस्थिति अगर उसको देखते हुए जब लगता था कि क्या भविष्य में ऐसा प्रभु राम जी का मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, इससे एक अपने मन में उस समय भाव थे। मगर ये था कि हमने इतना संघर्ष किया आगे कभी न कभी तो प्रभु श्री राम का मंदिर जरूर बनेगा। और उसी संघर्ष को देखते हुए आज जो प्रभु राम जी का मंदिर बनने के बाद में इसमें भगवान राम का वहाँ प्रभु का अंदर पदार्पण हुआ और विराजमान करे, आज बहुत खुशी की बात है और बहुत हमें खुशियाँ मिल रही है और बहुत आनंद और गौरव महसूस कर रहे हैं हम लोग। भाई साहब, आप जब वहाँ पे पधारे थे कार सेवा में तो कितने दिन तक वहाँ पे रहे और भिंडर से कब गए थे आप, उसकी हमें जानकारी दर्शकों को बताएं। हम संगठन का जब निर्देश मिला था तो 23 तारीख को 23 अक्टूबर को हम भिंडर से हमारे साथियों के साथ में निकले थे। हमारे भिंडर में उस समय 9 साथी नगर के हमारे साथ में थे कार सेवक और हम सभी वहाँ उदयपुर जगदीश मंदिर में वहाँ गए थे। वहाँ पर बैठक हुई थी और उसमें सभी का इस जिले के जो कार सेवक थे सभी एक साथ बैठे हुए थे और आदरणीय घूमन सिंह जी भाई साहब थे, उन्होंने कुछ प्रवचन में कहा था कि जो कार सेवक अभी भी समय है वहाँ कोई ये समझ लो कि अपन ऐसे नहीं जा रहे या घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, वहाँ कुछ भी हो सकता है, बलिदान भी हो सकते हैं। कुछ जो अपना जो जत्था जा रहा है ये बलिदानी जत्था है, अयोध्या किसी भी हालत में पहुंचना है तो अभी भी समय है। अगर किसी के मन में कुछ भी उठापटक ऐसा कुछ भी हो रहा हो, मन में ऐसा कोई भाव हो तो अभी भी यहाँ से वो छोड़ के जा सकता है। उसके बाद हम वहाँ से कुछ कार सेवक ऐसे भी थे जो वहाँ से निकल गए थे और बाद में हम सभी कार सेवक पूरे जिले के हम चेतक से बैठ के वहाँ से रवाना हुए और हम वहाँ लखनऊ होते हुए रास्ते में बहुत समस्याएं हमारे और जगह जगह पुलिस की चेकिंग हो रही थी, कई परिस्थितियाँ थी, हमें पहचान ले जाते थे, बड़ी मुश्किल से निकलते थे। एक जगह पर हमने बड़ी मुश्किल से निकले थे कि हम तो नेपाल घूमने के लिए जा रहे हैं, हम सभी विद्यार्थी हैं, हम वहाँ पर घूमने के बाद हम आएंगे। मगर हमारे साथ में एक जोत सिंह जी दाई जी थे, जोत सिंह दाई जी कम थोड़ा ये तो उन्होंने मुँह से निकल गया कुछ ऐसा सब, तो हम मलोर में जाके हमारे उन पुलिस वालों से जब हमको नीचे उतार दिया और हमसे चर्चा की तो अंत में उन्होंने हमको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। वहाँ से हमें उन्नाव जेल लेके चले गए। रात्रि भर हम उन्नाव जेल में जाने के बाद एक दिन बाद हम वहाँ पर बहुत संघर्ष हुआ और कुछ पुलिस वालों से और कुछ जो कैदी थे उनसे भी हमारा कोई ऐसा मनमुटाव हो गया था। 2 दिन बाद जब देखते हैं तो हम कम से कम वहाँ पर पूरे 4,000 कार सेवक थे, अन्य क्षेत्र से भी जो आए थे गिरफ्तारी में वहाँ थे। मगर 2 दिन बाद जब हम देखते हैं तो पुलिस वाले और कैदियों ने मिल के हमारे ऊपर हमला कर दिया था। हजारों कैदी थे, हजारों पुलिस वाले भी थे साथ में उनके सहयोग में। उसके बाद हमारे कार सेवकों के साथ में भिड़ंत हुई तो हमारे आपस में झड़प हुई, गोलियां चली, हमारे सिर से 1-1 फीट के ऊपर भी गोलियां निकली। बहुत से हमारे कुछ कार सेवक वहाँ पर हरियाणा के थे, उससे दूसरे जो उसमें थे उसमें वो शहीद भी हो गए थे। मगर हमारे कपड़े हमारे पैसे भी लेके वो चले गए थे और ऐसी स्थिति बनी कि वहाँ पर बहुत हमें मतलब परेशानी हुई। माता बहनों के जो साथ में थी उनके भी साथ में बहुत अत्याचार और बहुत परेशानी हुई थी। बाद में उन्नाव के जो पब्लिक थी, जो लोग थे वो लोग भी उन्नाव के अंदर जेल के अंदर आ गए
कि हमारी पूरी व्यवस्था की और वो भी हमारे साथ में रहे। फिर वहाँ पर बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते थे रात्रि, उसमें हम वहाँ पर बैठ के समय उठा। ये हमारी जो घटना हुई, उस घटना के बाद हम लगभग वहाँ पर हम 6 तारीख तक हम वहाँ नवंबर तक जब वहाँ उन्नाव जेल में रहे थे, वहाँ से हम छूटे। उसके बाद हम अयोध्या की तरफ गए। अयोध्या जाने के बाद रात्रि हम अयोध्या में पहुँचे। वहाँ पर रात को हमने विश्राम किया। फिर वहाँ से सुबह सरयू जी नदी का स्नान करके हमने प्रभु रामलला के दर्शन किए। मगर वहाँ की जो स्थिति थी, जो काल सभा हुई थी, वहाँ की जो स्थिति हमने देखी उस समय, वहाँ पर चारों तरफ जो गोलियों के निशान थे, हर गली गली में जो स्थिति बनी हुई थी, वो भी हमने वहाँ देखी। उसके बाद हम जब दर्शन करने जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से, बहुत लंबी लाइन थी, हमें बहुत मुश्किल से दर्शन हुए। और नमाने के बाद हम दर्शन करने के बाद वहाँ से हम वापस निकले। उसके बाद फिर हम वहाँ से अयोध्या से वापस निकले और लखनऊ दिल्ली होते हुए हम वापस उदयपुर भिंड की तरफ आए। कुल हम जो गए थे 23 तारीख को, तो लगभग हम 22 दिन तक, हमारे जाने के बाद हम 23 तो गए और 22 को हम हमारे भिंड तक आए। इतना लंबा समय था कि हमारे उस समय न तो कोई फोन नहीं, न कोई ऐसा मोबाइल था, न कोई ऐसा पत्रव्यवहार होता था, क्योंकि जेलों में इससे कोई मामला भेट ही नहीं था संपर्क का। उसके बाद यहाँ पर लोगों को, हमारे घर वालों को यही लगा कि पूरे देश में तो काल सबक घर घर पहुँच चुके हैं, हमारे अभी ये काल सबक नहीं है। इसका मतलब वो भी वहाँ सरयू या अयोध्या गए तो वहाँ शहीद हो गए होंगे। उनको ये बिल्कुल हमारी तरफ से हो गया था, परिवार वालों को, गांव वालों को, कि हमारे बच्चे अब मुश्किल से आना होगा, सभी वहाँ पर प्रभु राम के कार्य में शहीद हो गए होंगे। मगर हम यहाँ जब आए तो लोगों में इतनी खुशियाँ थी, कई लोगों ने हमारा स्वागत किया और इस नगर में जुलूस निकाल के हम वापस अपने सभी विकास और अपने घर गए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो इतना बड़ा काम किया, विश्व भर संतों के नेतृत्व में, इतने संतों के आशीर्वाद से ये इतना बड़ा काम हुआ कि आज प्रभु रामलला आज वहाँ पर मंदिर भव्य बन गया और प्रभु रामलला आज वहाँ विराजमान हुए। हमें बहुत आनंद महसूस हो रहा है और बहुत हमें गौरव महसूस कर रहे हैं। और हिंदू समाज, पूरा देश और पूरा विश्व इसको गौरव महसूस करता है। जय श्री राम। अभी अपनी बात बोली बेटा, अब आप दर्शन के लिए कब जा रहे हो पूरे परिवार के साथ, हमारे दर्शकों को बताएं। हम भी फरवरी में हमने भी योजना बनाई है कि जो हमारे खास जो साथी थे उनसे भी संपर्क करेंगे। अन्य बहुत कार्यकर्ता हमें कह रहे हैं कि भाई साहब आप कब अयोध्या जाओगे, अब की बार हम भी साथ आएंगे, तो उनको भी हम साथ में ले जाएंगे परिवार समेत और बहुत आनंद से वहाँ प्रभु रामलला के हम दर्शन करेंगे और 2-3 दिन वहीं रहेंगे। सरयू जी में स्नान भी करेंगे और पूरी जो दृश्य है, तभी नई अयोध्या जो पूरा प्रकटीकरण हुआ है, मोदी जो योगी जी ने खरबों रुपए वहाँ लगाए हैं, वो पूरा वहाँ घूम घूम के हम देखेंगे और दर्शन भी करेंगे। फिर हम वापस हमारे ऐसा बात 22 जनवरी को आप सुबह से सज धज के निकले, तो मन में कितनी उत्सुकता है आपके मन में, ये बताएं हमारे को। हमारे मन में की जो बात कह रहे हो, हमारा तो जब से ये रामलला जी मंदिर बनने के बाद में जब जो तारीख तय हुई थी कि प्रभु राम का जो 22 तारीख को अंदर विराजमान होंगे, उसी दिन से इस दिन की हमें समय की प्रतीक्षा थी कि वो दिन कब आए। इतने दिन से हम इतने पसंद हो रहे थे और आज तो हम इतने पसंद थे कि सुबह 4 बजे ही हमने उठ के और हमारे जो संगठन के निर्देशक हमने जो प्रभात फेरी और सभी कार्यकर्ताओं ने जो समय तय किया था संगठन ने, उसके साथ उसके सबसे पहले हम महादेव की पूजा करके और सुबह 6 बजे हम रघुनाथ द्वारा चौक में आ गए थे। यहाँ हमारा जो मंदिर था, उस मंदिर राम जी का मंदिर भिंड में एक ही है और इसी मंदिर
के स्थान पर हम सभी इकट्ठे हुए और सभी नगरवासियों को भी यही कहा था कि प्रभु राम का जो यहाँ मंदिर है सबको यहाँ आना है और सुबह अब हम प्रभात फेरी के रूप में अपन निकलेंगे और फिर हम नगर में सभी कार्यकर्ता माता बहनें एक साथ में प्रभात फेरी के रूप में हम निकले पूरे नगर में ढोल के तार या मदिरा आनंद लेते हुए पूरे नगर में गलियों और मोहल्लों में जाते हुए हम आए। बहुत नाचते खाते बहुत आनंद आया आज हमको और आने के बाद वापस उसी रघुनाथ द्वारा मंदिर में आए और यहाँ आके सभी माता बहनें उसके बाद में प्रसाद बटा यहाँ पर और प्रसाद बटने के बाद दिन भर के कार्यक्रम में अभी 12:15 बजे जो आरती हुई थी उस समय भी पूरे नगर के माता बहनें और पुरुष सभी राम भक्त यहाँ पर आए और उस जो बिल्कुल अयोध्या जी के मंदिर का जो कार्यक्रम चल रहा था प्रभु का वो पूरा हमने वहाँ पर पूरे स्क्रीन लगाई माता बहनें पुरुष सभी देख रहे थे और बहुत धूमधाम से 12:15 बजे हमने यहाँ पर आरती कराई और आरती के बाद में वहाँ बहुत नाचे और आनंद लुटा। बहुत माता बहनें भी बहुत नाची और बहुत आनंद लिया और उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। ऐसा आप जब रघुनाथ द्वारा मंदिर में थे आज प्रभु के दर्शन करते आरती हो रही थी उस समय एक पल ये महसूस नहीं हुआ कि मैं प्रभु की अयोध्या में बैठा हूँ, ऐसा महसूस हुआ क्या आपको? जब प्रभु राम की तरफ जब आरती हो रही थी हमारे मन में बहुत उत्सुकता थी, बहुत मन में इतने भाव पड़ रहे थे कि आज जैसे अपन जो अयोध्या में जैसे प्रभु के सामने विराजमान है वैसे ही आज अपन यहाँ खड़े हैं और वो उत्सुकता और भाव विभोर होकर हमारे आंखों से आंसू भी छलक रहे थे कि समय के बाद इतना संघर्ष के बाद जो मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसमें निर्माण होने के बाद आज प्रभु का जो विराजमान हुआ है जो हमें बहुत आनंद महसूस हुआ और हमें उस समय ऐसा लगा कि ये दिन वास्तव में हमारे देखते हमारे जीवन में हमने ये दिन देख लिए इसलिए हमको बड़ा अच्छी उत्सुकता और बड़ा मन पसंद हुआ था।